नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है देश दुनिया का। सबसे पहले बात कर लेते हैं संभल की, जहां पर एक और मंदिर मिला है। उसी तरह वाराणसी में भी मंदिर मिला है। दोनों ही मंदिर भगवान शिव से जुड़े बताए जा रहे। हम आपको बताते हैं आखिर कैसे इन मंदिरों के बारे में जानकारी मिली। ये रिपोर्ट देखिए। छियालीस साल बाद संभल में सनातन का सूर्योदय हुआ। $1978 के बाद बजरंग बली को चढ़ाया गया चोला। संभल में आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की गूंज सुनाई दी। भजन कीर्तन शुरू हो गया। मंदिर में आरती शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के खग्गूसराय मोहल्ले में रहने वाले लोग 46 साल बाद ऐसा नजारा देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं 46 साल बाद खोले गए मंदिर की साफ सफाई और उसके बाद पूजा अर्चना की। मंदिर में मौजूद शिवलिंग की आराधना महाकाल के रूप में की जाने लगी। मंदिर को उसके पुराने वैभव में वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। और उसके बाद अब ये खग्गूसराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे, उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है। 46 साल बाद खुले इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग मौजूद है। मंदिर के रंग रोगन के बाद ही पूजा आरती के लिए पुरोहित की नियुक्ति की गई, जिसके बाद वहां भक्तों की भक्ति का नजारा कुछ अलग ही दिखा। सोमवार को शिवलिंग का साज श्रृंगार उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर किया गया। यही नहीं, महाकाल की तरह महादेव के उद्घोष और डमरू की धुन के साथ महाआरती की गई। ये हमारे 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है। यहाँ 68 तीर्थ हैं और ये देव नगरी है संभल हमारी। और यहाँ जो है भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार होना है, जो 64 कलाओं से युक्त होंगे। और कहा ही जाता है कि जब वो अवतार लेंगे तो यहाँ पर जो है वातावरण ही कुछ और होगा। यहाँ पर कल 3 बजे बाबा का महाकाल जी का श्रृंगार करा गया और हमने अपने हाथों से ही श्रृंगार करा। और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। और ये सब कहा जाए तो इस शासन का ही योगदान बहुत है। संभल के इस मंदिर में सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो गया। शिवलिंग को महाकाल की तरह सजाया गया तो 46 साल बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। संभल में बजरंग बली और महाकाल का ये स्वरूप वहां के श्रद्धालुओं को भा रहा है। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं। मंदिर के आसपास हिंदुओं का एक भी घर नहीं होने के बावजूद पूजा अर्चना में शहर के दूसरे इलाकों से भक्तों की भीड़ दिख रही है। अब संभल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हुई है। अब संभल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। हमने अपने हाथों से ही श्रृंगार करा और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। और ये सब कहा जाए तो इस शासन का ही योगदान बहुत है।
बताया जाता है कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। 1978 के दंगों के बाद से यह मंदिर बंद है। मंदिर को जब खोला गया तो इसमें शिवलिंग, हनुमान जी और नंदी की मूर्ति मिली। जानकारी के मुताबिक अगर बिजली की चेकिंग नहीं होती तो मंदिर नहीं मिलता। संभल में 46 साल बाद मंदिर खोले जाने के फैसले पर जहां श्रद्धालुओं में खुशी है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। नौनिहाल बच्चे मर गए, लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, उस पर कभी उन्हें चिंता नहीं हुई। वही मंदिर, वही मस्जिद, वही बातें, सिर्फ नफरत। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ और भी कर दो, बच्चों की चिंता कौन करेगा अगर मुख्यमंत्री आप हो तो। वह सच उजागर हो रहा है। वो कुओं के जो अंदर खुदाई हो रही है उसमें खंडित मूर्तियों का मिलना, यह समझ में आता है कि संभल में कितना अत्याचार हुआ है, इतिहास में हुआ। उसकी दोषी चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसकी दोषी समाजवादी पार्टी जैसी मानसिकता हो, लेकिन बहुत दर्दनाक इतिहास है। कांग्रेस के मुताबिक जब लोगों ने पलायन किया, कोई हिंदू नहीं बचा तो मंदिर बंद हो गया। जबकि सच यह है कि आजादी के बाद संभल में 1-2 नहीं बल्कि 14 बार दंगे हुए। इन दंगों का सबसे ज्यादा दंश हिंदुओं ने झेला है। कहाँ गए मंदिर यार? कहीं नहीं गए मंदिर, वहीं था मंदिर। ये बिला वजह का ड्रामा है। मंदिर वहीं था, वहीं बंद था मंदिर। वहां आबादी का पलायन हो गया था, वो बंद करके चले गए थे। कभी कभी आते थे, खोलते थे, चले जाते थे। तो कहाँ चला गया था मंदिर भाई? को दबाया के नहीं रखा जा सकता बहुत समय तक। समय समय पर परमात्मा की विशेष अनुकंपा से माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लोग इस धरा पर आते हैं और सनातन का जीर्णोद्धार करते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सनातन का उद्धार किया। संभल में आज जहां मंदिर है वहां कभी हिंदुओं की संख्या ठीक ठाक थी और उस समय इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना का जो माहौल रहा होगा, आज वैसा ही नजारा फिर से दिखने लगा है। यूपी में पिछले 4 दिनों में 4 ऐसे मंदिरों का पता चल चुका है जो दशकों से बंद पड़े थे। इन मंदिरों में ताला लटका था, यहां कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं था। सबसे पहले 14 दिसंबर को संभल के खग्गूसराय में 46 साल से बंद पड़े शिव मंदिर का पता चला, जिसे प्रशासन ने खुलवाया। उसके बाद कल यानी 17 दिसंबर को संभल में ही एक और मंदिर का पता चला। यह मंदिर भी लंबे समय से बंद पड़ा है। इसके अलावा काशी और मुजफ्फरनगर में भी दशकों से बंद पड़े एक मंदिर का पता चला है। संभल में जिस दूसरे मंदिर का पता चला है उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में हनुमान जी की भी प्रतिमा लगी है। इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलते ही प्रशासन एक्शन में आ गया और तुरंत मंदिर का ताला खुलवाया। इसके बाद इस मंदिर की भी साफ सफाई की गई। तीसरा मंदिर महादेव की नगरी काशी में भी एक ऐसा मंदिर मिला है जो कई दशकों से बंद पड़ा है। ये मंदिर मुस्लिम बहुल्य मोहल्ला मदनपुर में है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये मंदिर सिद्धेश्वर महादेव का बताया जा रहा है जो कई बरस से बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर की देखभाल एक बंगाली परिवार करता था जो अपना मकान एक मुस्लिम व्यापारी को बेचकर चला गया। यूपी में चौथा मंदिर मुजफ्फरनगर में मिला है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर 1970 में बना था। 1990 में यहाँ रहने वाले हिंदू परिवार बढ़ती मुस्लिम आबादी की वजह से पलायन कर गए और जाते समय अपने साथ मंदिर की मूर्तियां और शिवलिंग भी ले गए। तब से यह मंदिर खाली पड़ा है। हिंदू संगठनों ने सरकार से अपील की है कि इस मंदिर में भी फिर से मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ शुरू किया जाए। मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक बड़े मानव तस्कर गैंग का भंडाफोड़ किया है। गिरोह से जुड़ी 8 महिलाओं पर आरोप है कि वो बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल है। मुंबई में मानव तस्कर गैंग का भंडाफोड़। नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का खेल बेनकाब। 3 राज्यों में धराशायी हुआ मानव तस्करी का नेटवर्क। मुंबई पुलिस के शिकंजे में फंसी ये वो महिलाएं हैं जिनके ऊपर बेहद संगीन आरोप है। आरोप है कि ये सारी महिलाएं मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक माटुंगा पुलिस ने इन शातिर महिलाओं को महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से गिरफ्तार किया है।
मुंबई पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा गैंग को पर्दाफाश किया है, जिसमें अधिकतर जो गैंग मेंबर है वो महिलाएं हैं। ये महिलाएं जो हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में ऑपरेट होती थी। और ये देखिए किस तरीके से जो पूरा गैंग है वो मुंबई पुलिस की माटुंगा पुलिस स्टेशन की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके पूरा गैंग बच गया है। ये छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त करती थी और बताया जा रहा है कि ये इंटरस्टेट गैंग है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस को इस गैंग से जुड़ी कई खबरें पता चल चुकी थी। इन्हीं खबरों के आधार पर पुलिस ने टीमें तैयार की और बाकायदा प्लानिंग के तहत इन्हें जाल में फंसाया गया। बताया जा रहा है ये महिलाएं ऐसे परिवारों को चुनती थी जिनके परिवार में बच्चे नहीं होते थे। उन परिवारों के साथ 3 से 4 लाख रुपए में बच्चों की डील की जाती थी। ये इंटरस्टेट गैंग है और इस गैंग को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस काफी दिनों से इनके ऊपर नजर रखी हुई थी। मैक्सिमम जो है जो आरोपी हैं वो महिलाएं हैं, जिसको पुलिस ने पूरा ट्रैप लगाया। इनके कांटेक्ट में आया कि अगर बच्चा खरीदना या बेचना हो तो किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरे गैंग को पकड़ा जा सके। पूरे ट्रैप में मुंबई पुलिस ने अभी तक 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और 1 पुरुष भी है। बताया जा रहा है कि ये इंटरस्टेट गैंग है, छोटे छोटे बच्चों को ये खरीद फरोख्त करती थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा गैंग महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में चल रहा था। लेकिन इस ऑपरेशन की अगुवाई करने वाली प्रतिभा जोगलेकर ने पूरे नेटवर्क को धराशायी कर दिया। जानकारी के मुताबिक मानव तस्करी गिरोह से जुड़ी 8 महिलाओं पर शिकंजा तब कसा गया जब एक बच्चे से जुड़ी खबर की पड़ताल चल रही थी। हमारे यहाँ पे रहने वाले एक बच्चे की सेलिंग हुई है, ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिला था। तो उसके हिसाब से हमने उसके ऊपर वर्कआउट करके अलग अलग जो कड़ियां थी एक साथ जोड़ते जोड़ते आगे चले गए और हम लोगों ने इन सबको ताबे में लिया है। रेट तो फिलहाल 2 से 3 लाख के बीच में जो है वो उनके तरफ से लीगल प्रोसीडिंग्स का खर्चा बता के लिया जाता था और एक्चुअल जो जिसने बेचा है तो उनको तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जो ये मिल जाता था। तो बीच का जो है वो इन सब लोगों को में डिवाइड हो जाता था पैसा। ऐसा अभी तक तो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये बेऔलाद परिवारों को गुमराह करके बच्चों का सौदा करते थे। मॉडस ऑपरेंडी था कि जिनको बच्चे चाहिए ऐसे इलीगली वो बच्चे के लिए बच्चा देने के लिए रेडी होते थे और जो सामने वाले थे जो लेने वाले थे तो उनको बताया जाता था कि ये लीगली आपको सब प्रोसीजर करके बच्चा मिलने वाला है। तो उनको मिसगाइड करके ये बच्चे लेने का काम करते थे और जो यहाँ से है जो जिनके बच्चे संभाल नहीं सकते उनके बच्चे देने के लिए वो रेडी हो जाते थे। तो ऐसे करके एक कड़ी करके हमने सबको ये हाथ में लिया है, इन्हें कस्टडी में लिया है। उनमें से यहाँ के बड़ौदा से है, कोई बिरजे से है और कोई तो कर्नाटक से है। इस मामले में पुलिस ने उस परिवार से एक बच्चा भी रिकवर किया है जिस परिवार के साथ सौदा किया गया था। जितना पता चला है, जितना इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें से हमने तो बच्चा एक कपल के माध्यम से रिकवर किया है। जिनको बच्चा नहीं हुआ था उनके पास से हमने बच्चा रिकवर किया है, लेकिन उनको मिसगाइड किया था कि बच्चा लीगल प्रोसीजर करके आपको देने वाले हैं करके। तो ये अभी तक तो बेगर्स गैंग को तो नहीं मिला है, इसका कोई अभी तक हमें इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं चला है। लेकिन जो बच्चे दिए गए हैं वो कपल को ही दिए हैं जिनको बच्चे नहीं हुए हैं। फिलहाल पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ करके और कड़ियों को भी खोलने में जुटी है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ये गैंग कुछ और वारदात में भी शामिल हो सकता है। अंबेडकर के मुद्दे पर आज संसद और संसद के बाहर जमकर हंगामा हुआ। अंबेडकर के मुद्दे पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने पर अड़ा। हंगामे के बाद दोनों सदन 2 बजे तक स्थगित। कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है। तो संसद में आज फिर एक बार संग्राम देखने को मिला और इस बार अंबेडकर के मुद्दे पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामे के बाद दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
और इस दौरान कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया, किरण रिजिजू की तरफ कहा गया। और दूसरी तरफ आप देखिए संसद में किस तरीके से संसद के बाहर ये हंगामे की तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और सभी नेता हाथ में बाबा साहेब की पोस्टर्स लिए, तस्वीरें लिए हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं संसद परिसर में। 2-3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर लोकसभा में, जहां पर आज हंगामे की भेंट चढ़ती हुई संसद नजर आई है और फिलहाल 2 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर संसद परिसर की है, जहां पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसमें आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ही हाथों में बाबा साहेब की फोटो लिए संसद परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए। साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर, उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया, फोटो लेकर आ रहे हैं और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये ढोंग कर। हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। मशहूर कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल के किडनैपिंग केस को सॉल्व करने के लिए यूपी पुलिस को शुक्रिया कहा है। यूपी पुलिस और सीएम योगी का आभार जताते हुए कहा कि आप ऐसे ही यूपी के मुख्यमंत्री बने रहें। ये रिपोर्ट देखिए। देश में एक ऐसा गैंग जो सिर्फ सेलिब्रिटी का किडनैप करता है, इवेंट के बहाने एडवांस पैसा देकर मुंबई से यूपी बुलाता है, फिर किडनैप कर लेता है, इसके बाद रिहाई के बदले पैसा वसूल कर छोड़ देता है। कॉमेडियन सुनील पाल, अभिनेता मुश्ताक खान और अरुण बख्शी जैसे कई सेलिब्रिटी इस गैंग का शिकार हुए, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि यूपी पुलिस ने इस गैंग पर शिकंजा कस दिया है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटे मशहूर कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल ने यूपी पुलिस का आभार जताया। कॉमेडियन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि योगी जी आप ऐसे ही सीएम बने रहें। भगवान न करे, ईश्वर न करे, आगे यूपी में कभी किसी के साथ ये समस्या हो, और कैसे होगी। हमारी योगी सरकार है ना निपटने के लिए। आदरणीय योगी जी, माननीय योगी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही यशस्वी यूपी के मुख्यमंत्री बने रहें आगे भी, और पुलिस को ऐसे ही निर्देशन देते रहें। सत्य में हो जाए। सुनील पाल ने एक वीडियो जारी कर घटना के बारे में बताया, जिसमें 2 दिसंबर को उनका मेरठ में अपहरण हुआ था।
सुनील पाल ने कहा कि मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके निर्देशन में बड़ी बहादुरी के साथ यूपी पुलिस ने इस केस को सुलझाया और बेहतर तरीके से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की। इस केस में शामिल अर्जुन नाम के एक आरोपी के साथ हुई मुठभेड़ में उसे पैर में गोली भी लगी थी और कई आरोपी पकड़े गए थे। मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, जल्द से जल्द पूरा मामला सामने आ जाएगा कि अपहरण में कौन कौन शामिल था। 2 दिसंबर को मेरे साथ अपहरण किडनैपिंग की दुर्घटना यूपी मेरठ के आसपास हुई थी, आपने सुना होगा। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे योगी सरकार को, यूपी सरकार को, जिनके निर्देशन में यहाँ की मेरठ पुलिस ने, यूपी पुलिस ने बड़ी बहादुरी से इस केस का सामना किया और जितने अपराधी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। एक को तो मुठभेड़ में पैर पे गोली लगी और सख्त से सख्त सजा मिल रही है उनको, और जल्दी ही सच का सामना और सत्य आपके सामने आएगा कि अपहरण में कौन कौन शामिल था। किडनैपर सबसे पहले अपने टारगेट को किसी कार्यक्रम का निमंत्रण देते थे और फिर उन्हें अगवा कर लेते हैं। बाकायदा आरोपी हवाई जहाज का टिकट भेजते थे, एयरपोर्ट पर कैब भेजते थे, सेलिब्रिटी को कार्यक्रम के लिए एडवांस भी देते थे और फिर अपहरण को अंजाम देते थे। एक्टर मुश्ताक मोहम्मद खान और कॉमेडियन सुनील पाल दोनों के साथ ऐसा ही हुआ था। मुश्ताक खान को दिल्ली मेरठ हाईवे से किडनैप किया गया और बिजनौर में बंधक बनाया गया। सुनील पाल को भी दिल्ली मेरठ हाईवे से अपहरण कर मेरठ में बंधक बनाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी पर मुश्ताक खान ने बिजनौर पुलिस की तारीफ की। मेरा ये केस उत्तर प्रदेश पुलिस, खास करके बिजनौर पुलिस ने, इन लोगों ने इस केस को सिर्फ 4 दिन में सॉल्व किया है और अभी 4 कैदी लोग ऑलरेडी जो अपराधी हैं वो उन्होंने पकड़ चुके हैं। इसमें मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है यहाँ के जो एसपी साहब है, अभिषेक झा साहब, और एडिशनल एसपी साहब संजीव वाजपेयी जी, एंड सीओ सिटी संग्राम सिंह जी, सचिन मलिक जी और उदय प्रताप जी। इन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि 8 दिसंबर को टेलीफोन पे मैंने पूरी घटना सुनाई और इनकी पूरी टीम काम पे लग गई। सुनील पाल केस को मेरठ पुलिस ने 24 घंटे में सॉल्व कर गैंग का चेहरा उजागर कर दिया था। इस केस में मुंबई में मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद मामला मेरठ ट्रांसफर कर दिया गया। अपहरण केस को लेकर हाल ही में कॉमेडियन की पत्नी सरिता पाल 3 वकीलों के साथ मेरठ के लाल कुर्ती थाना पहुंची थी। सुनीता पाल ने केस के मुंबई से मेरठ ट्रांसफर होने की जानकारी दी थी। सरिता ने बताया था कि मेरठ पुलिस उनका बहुत सहयोग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।